भारत तथा इसराइल के मध्य अपनी अधिकरण की चालों में सहभाग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसराइल द्वारा फलस्तीन में अपनाई चालों को ही भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा अपनाया जा रहा है। भारत तथा इसराइल कश्मीरियों तथा फलस्तीनियों पर एक ही प्रकार के अत्याचार ढा रहे हैं। भारत बहुत कठोरता के साथ भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में इसराइल द्वारा फलस्तीन पर अपनाए गए हथकंडों को ही अपना रहा है। भारत ने इसराइल को कृषि क्षेत्र में सहयोग के नाम पर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पूरी एक्सेस दे दी है। इसराइल का भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर खोलने के निर्णय का लक्ष्य वास्तव में कश्मीरियों के स्वतंत्रता संघर्ष को कुचलने में भारत की सहायता करना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए भारत का नवीन डोमिसाइल का कानून इसराइली सेटलर कॉलोनीवाद का ही प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति में परिवर्तन ही वह चाल है जिसका इसराइल ने भारत को परामर्श दिया है। 1993 में तत्कालीन इजरायली विदेश मंत्री शिमोन ने कहा था कि कश्मीर समस्या का एकमात्र समाधान जम्मू कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को बसाना है। इसराइल तथा भारत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कश्मीर तथा फिलिस्तीन की जनता गत 7 दशकों से अधिक समय से स्वतंत्रता के अपने न्याय संगत पक्ष के लिए संघर्ष कर रही हैं। कश्मीरी तथा फिलिस्तीनी राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वयं निर्णय के अधिकार की मांग कर रहे हैं। कश्मीरियों तथा फिलिस्तीनियों के स्वयं निर्णय के अधिकार के मुद्दे को सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाना चाहिए। विश्व को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर तथा फिलिस्तीन को अपने जन्म सिद्ध अधिकार की उपलब्धि के लिए सहायता हेतु आगे आना चाहिए। अधिकरणकर्ता इसराइल तथा भारत खुल्लम खुल्ला कश्मीर तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत तथा इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय रूप से भीषण प्रकार से मानव अधिकार उल्लंघनों में व्यस्त देशों के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत तथा इसराइल के मध्य घनिष्ठ सहयोग मानवता तथा विश्व शांति के लिए खतरा है।